ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। रणमलोये शौत्रिकाळवर्ती अरहन्ताणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं रणमलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशाहणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शासदोपाज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે શીતને વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિત આ સમય પ્રાપ્ત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યા અનુભવ તેહને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। योगींदु देव द्वारा रचा हुआ ये परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ है। उसकी पहले अधिकार की 68 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा अपना स्वाध्याय चल रहा है। पिछली बार अपन ने वो 45 नंबर का प्रवचन समाप्त किया था। अभी ये और भी इसमें 2 प्रवचन है, 46 नंबर का प्रवचन और 47 नंबर का प्रवचन। तो ये गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा तो शॉर्ट में लिखी गई है मगर गुरुदेव का जो स्पष्टीकरण है वो बहुत अभूतपूर्व स्पष्टीकरण है और दृष्टि का विषय का कोई भी स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में गाथा आती है तो एकदम वो खिल उठते हैं उसके बारे में। तो ये पूरी दृष्टि का विषय की गाथा है। इस गाथा में पूरा दृष्टि का विषय बताया गया है। ये गाथा के बारे में अपनी बहुत चर्चा हो गई है, बहुत प्रवचन भी अपना बहुत स्वाध्याय भी हो गया, चर्चा बहुत हो गई है। और इसमें मूल रूप से एक ध्रुव तत्व, निष्क्रिय तत्व जिसका लक्षण परम परिणामिक भाव है वो बताना है। मुख्य बात इसमें ये बतानी है। तो ये जो पहले आचार्य भगवान ने जो गाथा का अर्थ किया है उसी में ही लिख दिया है कि ये ध्रुव तत्व में उत्पादव्यय नहीं है, बंध मोक्ष नहीं है, बंध का कारण और मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग भी सचमुच इसमें नहीं है।
तो ये पूरी गाथा में अकेला ध्रुव चैतन्य तत्व बताना है। और बहुत सी बातें तो गुरुदेव ने इसमें स्पष्टीकरण के रूप में बहुत सी बातें कर दी है। और इसमें दूसरा प्रकरण अनुभूति का भी आया है। तो अनुभूति की चर्चा भी अपनी ये प्रवचन में बहुत हो गई 45 नंबर के प्रवचन में। तो अभी ये 46 नंबर का प्रवचन अपन चालू करते हैं। इसमें जो विषय आने वाला है वो मूल गाथा से थोड़ा अपन पढ़ ले तो अपने ख्याल में रहे कि कौन से विषय के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। मूल गाथा है नवी उपजय नवी मरई बंधोण मोखू करई जीव पर मत्थे जोइया जिनवर एवं भणे। तो ना तो जीव उत्पन्न होता है ना तो मरता है, और परमार्थ से बंध और मोक्ष को वो जीव करता नहीं है, क्योंकि बंध और मोक्ष जहाँ पे है वो जीव के परिणाम है, और जहाँ बंध और मोक्ष नहीं है वो वास्तव में जीव है। इसलिए जीव को निश्चय कहा जाता है और बंध मोक्ष के परिणाम को व्यवहार कहा जाता है। जीव निश्चय और बंध मोक्ष के परिणाम को व्यवहार कहा जाता है। तो जो व्यवहार होता है वो निश्चय में नहीं होता, क्योंकि जो निश्चय होता है वो आदरणीय होता है, वो उपादेय होता है, वो आश्रयभूत तत्व होता है। इसलिए उसमें व्यवहार का सर्वथा अभाव होता है। तो व्यवहार का सर्वथा अभाव माने कोई भी पर्याय होवे, कोई भी उत्पाद व्यय होवे, बंध होवे या मोक्ष होवे, शुभाशुभ भाव होवे या शुद्ध भाव की पर्याय होवे, कोई भी पर्याय जिसको व्यवहार कहा, जिसको व्यवहार जीव भी कहा जाता है, ऐसा व्यवहार जीव निश्चय जीव में नहीं है। तो यहाँ मूल गाथा में यही बात बतानी है, और उसके लिए जो अपना विषय चल रहा है कि हे योगी, परमार्थ से यह आत्मा न तो उत्पन्न होता है और न मरता है, और यह बंध और मोक्ष भी नहीं करता है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। हे योगीश्वर, निश्चय नहीं की अपेक्षा विचार किया जाए तो यह जीव न तो उत्पन्न होता है न मरता है, और न बंध मोक्ष को करता है, अर्थात शुद्ध निश्चय नहीं से बंध मोक्ष से रहित है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। ये एक बात है। दूसरा पैराग्राफ है कि यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्मा अनुभूति का अभाव होने पर, देखो ये अनुभूति का प्रकरण आया। पहले शुद्ध जीव बताया, त्रिकाली द्रव्य बताया कि जिसमें कोई अनुभूति की भी पर्याय नहीं है, या तो कोई रागादि भाव वाली बंधरूप पर्याय भी नहीं है, मोक्ष मार्ग की भी पर्याय नहीं है, और मोक्ष की पर्याय भी नहीं है। ऐसा कह के पहले निश्चय जीव, शुद्ध जीव, त्रिकाली द्रव्य, उपादेयभूत तत्व, आश्रयभूत तत्व बताया। अभी दूसरी बात कर रहे हैं कि यद्यपि यह आत्मा शुद्धात्म अनुभूति का अभाव होने पर, अभी यहाँ अनुभूति की चर्चा ले रहे हैं। पहले जीव की चर्चा आई, अभी अनुभूति की चर्चा। यह आत्मा शुद्धात्म अनुभूति का अभाव होने पर शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके जीवन मरण, शुभ अशुभ रूप कर्मबंध को करता है, और शुद्ध आत्मा अनुभूति के प्रकट होने पर सदुपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है, तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है। शुद्धात्म अनुभूति का जब अभाव है तब शुभाशुभ भाव का परिणमन चलता है, और शुभाशुभ भाव का परिणमन चलता है तो जन्म मरण, शुभ अशुभ परिणमन जो होता है उससे कर्म का बंध होता है। और जब शुद्ध आत्म अनुभूति का अभाव मिट के शुद्ध आत्म अनुभूति प्रकट हो जाती है, तो प्रकट होने पर
सदुपयोग से परिणत होकर, सदुपयोग से परिणत होकर माने सदुपयोग परिणाम में होता है, वो पर्याय परिणमती है द्रव्य की सन्मुख होके, इसलिए सदुपयोग से परिणमन होकर, सदुपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है। मोक्ष को कौन करता है कि मोक्ष की पर्याय ही मोक्ष की पर्याय की करता है। त्रिकाली द्रव्य बिल्कुल करता नहीं है, वो प्रथम से ही अकर्ता है, अनंत काल तक अकर्ता ही रहता है। तो सदुपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है। शुद्धात्म अनुभूति की बात करें तो भी त्रिकाली द्रव्य को इतना सुरक्षित रखते हैं आचार्य भगवान कि वो तो कभी बंध का और मोक्ष का करता होता नहीं है। परिणाम में सदुपयोग रूपी मोक्ष मार्ग होवे कि परिपूर्ण सदुपयोग रूपी मोक्ष प्रकट हो जाए तो उसका कर्तापना भी पर्याय का कर्ता पर्याय है, और वो पर्याय भी सचमुच में जीव में त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। इसलिए जो उसमें नहीं है उसका वो कर्ता भोक्ता कभी नहीं हो सकता, इसलिए वो परिणाम का कर्ता भोक्ता त्रिकाली द्रव्य नहीं है। परिणाम का कर्ता और परिणाम का भोक्ता भी स्वयं परिणाम है, क्योंकि परिणाम में परिणाम रहते हैं, जीव में परिणाम नहीं रहते हैं। इसलिए जो जीव में रहता हो तो उसको कर्ता कहा जाए उस परिणाम का, मगर जीव में परिणाम ही नहीं है, वो तो निष्क्रिय तत्व है, वो क्रिया बिना का तत्व है। क्रिया सब पर्याय में चलती है, चाहे बंध की क्रिया हो चाहे मोक्ष की क्रिया हो। शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण वाला त्रिकाली द्रव्य वो कभी बंध मोक्ष को करता नहीं है, क्योंकि उसमें क्रिया नहीं है, परिणमन नहीं है, वो निष्क्रिय शुद्ध परमात्मा है। इसलिए उसमें बंध या मोक्ष न होने से वो बंध का और मोक्ष का कर्ता भी नहीं होता। बंध मोक्ष का कर्ता भी सचमुच बंध मोक्ष का परिणाम ही होता है। ऐसा कह के फिर से यहाँ त्रिकाली द्रव्य को ये पैराग्राफ में भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है। सभी जगह ये गाथा में बंध मोक्ष का कर्ता कौन है इसकी बात चले तो त्रिकाली द्रव्य नियम से अकर्ता रहता है, ज्ञाता रहता है, वो कभी कर्ता कोई परिणाम का बनता नहीं है, ये सिद्ध करते हैं यहाँ पे। अभी जो पैराग्राफ आ रहा है उस पर अपने को चर्चा गुरुदेव का प्रवचन में से लेनी है। ये तीसरा पैराग्राफ आ रहा है अभी। ऐसा कथन सुनकर, कथन सुनने वाला कौन है? शिष्य। तो शिष्य ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा मोक्ष का भी करता नहीं है। आप कहते हो कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, माने कि त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से अपन देखें तो वो मोक्ष का भी करता नहीं है। तो फिर ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नहीं की अपेक्षा मोक्ष ही नहीं है। त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से देखे तो मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य मोक्ष का करता नहीं है, उसमें मोक्ष का परिणाम नहीं है, तो फिर मोक्ष ही नहीं है। ऐसा हो गया तो फिर शुद्ध नहीं की अपेक्षा मोक्ष ही नहीं है। जब मोक्ष नहीं है तब मोक्ष के लिए यत्न करना तो वृथा है। अगर मोक्ष है ही नहीं तो फिर मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्यों करना? मोक्ष के लिए उपदेश भी सुनने की क्या जरूरत है कि ऐसा परिणाम करो, ऐसा परिणाम होना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकट होना चाहिए, मोक्ष मार्ग है वो मोक्ष का कारण है, तब मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग पहले होता है फिर मोक्ष होता है। अभी मोक्ष का करता ही नहीं त्रिकाली द्रव्य और उसमें मोक्ष ही नहीं है, तो फिर मोक्ष करने की जरूरत ही क्या है? मोक्ष करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, ऐसा प्रश्न उठाता है शिष्य। उसका उत्तर कहते हैं कि मोक्ष बंधपूर्वक होता है और वह बंध शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा होता ही नहीं। मोक्ष कैसे होता है?
बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष होता है। अभी बंध भी शुद्ध निश्चय नहीं से त्रिकाली द्रव्य में बंध ही नहीं होता, वो बंध का भी करता नहीं, इसलिए बंध का अभाव पूर्वक जो मोक्ष होता है वो भी सचमुच उसमें नहीं और उसका भी वो करता नहीं। इस कारण बंध के अभाव रूप मोक्ष भी शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा नहीं है। यदि शुद्ध निश्चय नहीं से बंध होता तो हमेशा बंधा ही रहता, कभी बंध का अभाव ही नहीं होता। ये यहाँ ये पैराग्राफ की चर्चा, ये पूरा 46 नंबर का प्रवचन में ये पूरी ये पैराग्राफ की चर्चा आई है। बाद में जो दृष्टांत आया है कि सांकल से जो बंधा हुआ पुरुष है, वो चर्चा फिर उसके बाद के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने उठाई है। यहाँ जो ये पैराग्राफ की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री उठा रहे हैं, उसमें त्रिकाली द्रव्य को ही सिद्ध करेंगे। क्यों त्रिकाली द्रव्य को सिद्ध करेंगे? क्योंकि त्रिकाली द्रव्य में बंध मोक्ष है ही नहीं, बंध मोक्ष है ही नहीं, इसलिए बंध मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करना है जीव को। पुरुषार्थ मोक्ष का नहीं करना है, पुरुषार्थ त्रिकाली द्रव्य का करना है। त्रिकाली द्रव्य को समझना है, वस्तु मात्र को समझना है, एक स्वरूप भगवान आत्मा को समझना है, अपना चैतन्य स्वरूप त्रिकाली निष्क्रिय परमात्मा है, उसको समझने का पुरुषार्थ करना है कि वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसमें क्या भरा पड़ा है, वो कैसे वो पर्याय को स्पर्श नहीं करता, कैसे वो पर्याय रूप नहीं होता, कैसे वो बंध या मोक्ष को नहीं करता। ऐसा जीव कैसा है, ऐसा जीव कौन है, ऐसी मेरी अस्थि कैसी है, ऐसी मेरी विद्यमानता कैसी है, ऐसी मेरी भूतार्थता कैसी है, ऐसा मेरा ज्ञायक स्वभाव कैसा है, ऐसा मेरा परम परिणामिक भाव लक्षण वाला चैतन्य देव कैसा है, जाज्वल्यमान देव कैसा है। अभी इसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने ये प्रवचन में इतनी गाथाओं का रेफरेंस दिया है, इतनी गाथाओं का रेफरेंस दिया है। समझ लो कि दृष्टि के विषय की बहुत सी गाथाएं और जिसमें द्रव्य पर्याय की भिन्नता बताई हो, ऐसी सब गाथा का रेफरेंस पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ ये प्रवचन में लिया। जैसे जयसेन आचार्य भगवान की 320 गाथा का रेफरेंस लिया कि वो अकारक और अवेदक है, बंध मोक्ष को नहीं करता है, वो रेफरेंस लिया। मोक्ष मार्ग मोक्ष का करता है, उसमें भी आया है, और मोक्ष का कारण भी मोक्ष मार्ग है, उसमें आया है 320 गाथा जयसेन आचार्य में। फिर 38वीं गाथा नियम सार की, कि वो नियम सार की 38वीं गाथा में सातों तत्वों का समूह पर द्रव्य है ऐसा कहा है, और त्रिकाली द्रव्य है वो शुद्ध तत्व है ऐसा कहा है, उसका भी रेफरेंस लिया है। उसके बाद में अव्यक्त का जो 6 बोल है, उसमें 5वें बोल का रेफरेंस पूज्य गुरुदेव श्री ने व्यक्त और अव्यक्त भेड़ा मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी वो व्यक्तपना को अव्यक्त स्वभाव स्पर्शता नहीं है, वो रेफरेंस भी यहाँ द्रव्य पर्याय की भिन्नता के लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया है। अलिंग ग्रहण का 19वां बोल है, जिसमें त्रिकाली द्रव्य में अर्थावबोध विशेष पर्याय जो है वो नहीं है, ऐसा स्पष्टीकरण जो अलिंग ग्रहण का 20 बोल प्रवचन सार की 172 गाथा, जिसमें 18, 19 और 20 बोल में पूज्य गुरुदेव श्री ने वहाँ से आचार्य भगवान ने जो प्रवचन सार में कहा है उसमें से स्पष्टीकरण किया कि गुणभेद भी नहीं है। 18वें बोल में कहा, 19वें बोल में ऐसा कहा कि पर्याय है ही नहीं, उसमें पर्याय भेद भी नहीं है, और 20वें बोल में पर्याय की व्यवस्था बताकर पर्याय ऐसे कहती है कि मैं ही द्रव्य हूँ। वो चर्चा जो वहाँ आई है उसमें 19वां बोल का रेफरेंस पूज्य गुरुदेव श्री ने पर्याय द्रव्य में नहीं है, वो रेफरेंस यहाँ ये प्रकरण के अनुसार लिया है। बाद में प्रवचन सार की 200 गाथा का रेफरेंस भी लिया पूज्य गुरुदेव श्री ने कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, वो ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ऐसा जो 200 गाथा में जो आया है उसकी चर्चा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ ली। और एक 47 नई की चर्चा है, वो भी पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ लिया कि अगर
मोक्ष की पर्याय और त्रिकाली द्रव्य, उसको अभेद से आप देखो, अभेद से देखो, परिणामी से आप उसको देखो, तो वो अशुद्ध नहीं हो जाती है, अशुद्ध नहीं, वो शुद्ध नहीं रहती, वो अशुद्ध नहीं हो जाती है। इसलिए भी परिणाम का कर्ता त्रिकाली द्रव्य नहीं है, और परिणाम परिणाम में है और द्रव्य द्रव्य में है। ऐसी स्पष्टता पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत गाथाओं के माध्यम से यहाँ मूल में जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है कि मोक्ष को करता ही नहीं है, तो फिर मोक्ष की जरूरत ही क्या है? तो कि भाई बंध है, बंध का भी करता नहीं है, और बंध के अभाव पूर्वक मोक्ष होता है, इसलिए मोक्ष का भी करता नहीं है। बंध और मोक्ष है वो परिणाम में रहते हैं, और त्रिकाली द्रव्य निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक भाव रहता है। ऐसी पूरी ये पैराग्राफ का मर्म पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बहुत सी गाथाओं का आधार देके पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पे स्पष्टीकरण किया है। अपन एक एक बिंदु लेके उसको थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ये बात तो सब ये जितनी जितनी गाथा का रेफरेंस है, बहुत से लोगों को ये प्रकरण मालूम भी होता है, सबको इतना इतना गुरुदेव को सुनते हैं, और ये गाथा भी अपनी बहुत चल गई है, इसलिए वो भी मालूम है कि भाई त्रिकाली द्रव्य जो है उसमें पर्याय नहीं होती, उसमें वर्तमान उत्पाद नहीं होता, उत्पाद व्यय नहीं होता। शुभाशुभ भाव की तो बात ही छोड़ो, मगर शुद्ध परिणमन रूप पर्याय मोक्ष मार्ग और मोक्ष की है, जो संवर निर्जरा मोक्ष कहा जाता है, जो साधक के लिए साध्य कहा जाता है। साधक का ध्येय त्रिकाली द्रव्य होता है, और साध्य उसका वो निर्जरा मोक्ष और संवर निर्जरा मोक्ष की परिणमन जो शुद्ध परिणाम होता है, वो मोक्ष जो है उसका साध्य होता है। ऐसी पर्याय भी द्रव्य में नहीं है। ये बहुत से लोगों को ये चीज़ मालूम होती है, मगर यहाँ जो पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है, वो बार बार पूज्य गुरुदेव श्री ये बात को दृढ़ कराते हैं कि तुझे कहीं ऐसा पर्याय का पक्ष न हो जाए, पर्याय का लक्ष्य न हो जाए, और पर्याय को जानने के लिए भी तेरा उपयोग उधर न चला जाए। इसलिए वो पर्याय को हेय रूप से भी मत देखना, उपादेय रूप से तो देखना ही मत, पर्याय को उपादेय रूप से तो देखना ही मत, हेय रूप से भी पर्याय को मत देखना, और ज्ञेय रूप से भी पर्याय को मत देखना। जब तक पर्याय को देखता रहेगा, पर्याय का ही तुझे प्रीति चलती रहेगी, पर्याय की ही, तब तक तेरी पर्याय में शुद्धात्मा विद्यमान नहीं होगा, तुझे शुद्धात्मा की प्रीति नहीं चलेगी। इसलिए यहाँ ये पूरी द्रव्य पर्याय की भिन्नता का प्रकरण बताया है। कोई भी चर्चा आवे तो उसमें त्रिकाली द्रव्य तो नियम से केंद्र बिंदु पर रहता है, उसकी तो ये तो महत्वपूर्ण बात है। ऐसा स्पष्टीकरण तो पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल में बहुत किया है, और ये गाथा ही पूरी दृष्टि के विषय की है। इसलिए दृष्टि का विषय बताना है। दृष्टि के विषय की गाथा माने मेरी गाथा है, मेरे स्वभाव की गाथा है, मेरी चैतन्य अस्तित्व की गाथा है, मेरे ज्ञायक भाव की गाथा है, मेरा स्वभाव की परिपूर्ण तत्व की गाथा है। इसलिए वो नजरिया रख के इसको अपन विचार में लेंगे तो अपने को इसमें स्पष्टीकरण हो जाएगा। ऐसा ये प्रकरण है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है उसको अपन चालू कर रहे हैं। 46 नंबर का प्रवचन है, परमात्मा प्रकाश भाग 2 है। 46 नंबर का प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का ये 76 साल का प्रवचन है, जुलाई महीने का 28 डेट का 204 नंबर का पेज पर यह प्रवचन है। परमात्मा प्रकाश भाग 2 अक्षरस प्रवचन। उसमें अभी ये अपन देखो, इसमें जो मूल बिंदु आएगा उसको अपन चर्चा करते हैं, बाकी उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सी चर्चा अपनी बहुत हो गई है। इतना स्पष्टीकरण ये गाथा का बहुत पहले हो गया है, इसलिए अपन फिर भी मूल चर्चा आएगी उसमें अपन चर्चा लेंगे।
बाद में उसमें आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ लिखा है, पहला ही शब्द है अनुभूति। जो शुद्ध आत्मा है उसका अनुसरण करके अनुभूति होना, निर्विकल्प परिणति को शुद्ध आत्म अनुभूति कहते हैं। अपना आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, उसकी अनुभूति, उसका अनुभव होना और उसके अभाव में, अनुभूति के अभाव में शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके, क्योंकि शुद्धात्मा वस्तु तरफ की शुद्धात्मानुभूति का अभाव है तो शुभाशुभ भाव का भाव है। शुभ अशुभ उपयोगों से परिणमन करके जीवन मरण शुभ अशुभ कर्मबंध को करता है। जन्मना और मरना वह शुभाशुभ उपयोग के कारण से कर्मबंध होता है, उससे वह जीवन मरण होता है। तो ये पैराग्राफ में जब तक शुद्धात्मा का अनुसरण करके अनुभूति नहीं होती तब तक शुभाशुभ उपयोग चलता रहता है और तब तक जन्म मरण का अभाव नहीं होता है। जन्म मरण का अभाव माने संसार का जन्म मरण जो चल रहा है उसका अभाव की बात है यहाँ, कि शुभाशुभ भाव रूप जब तक परिणमता है तब तक कर्मबंध होता है, और कर्मबंध होता है तो उसके निमित्त से फिर अपनी पर्याय में यहाँ शुभाशुभ भाव वर्तेगा और मनुष्य देव तिर्यंच नारक गति का परिणमन भी शुभाशुभ भाव के कारण होगा। इसलिए यहाँ अनुभूति की मुख्यता से बता रहे हैं कि जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक जन्म मरण नहीं मिटता। तो वो अनुभूति कैसे होती है कि अपना त्रिकाल शुद्ध आत्मा है उसका अनुसरण करके, उसकी तरफ लक्ष्य करके, उसमें अहम करके अनुभूति होती है। तो ऐसी अनुभूति की चर्चा यहाँ ये पैराग्राफ में बताई गई है। दूसरा पैराग्राफ में अभी चालू करते हैं। और शुद्धात्मा अनुभूति के प्रकट होने पर, ये चर्चा सब बहुत हो गई है अपनी, ये अनुभूति का प्रकरण अपन ने पहले ले लिया है। और शुद्ध आत्मा अनुभूति के प्रकट होने पर यहाँ बात ये कहनी है कि पर्याय में अनुभूति का अभाव के कारण पर्याय में शुभ अशुभ भाव करके जो कर्मबंध हुआ उससे जन्म मरण करता है जीव, उससे जीव जन्म मरण करता है। और शुद्ध आत्मा अनुभूति के प्रकट होने पर भगवान शुद्ध आत्मा को निर्विकल्प अनुभूति के द्वारा अनुभव करके, अथवा शुद्धात्मा अनुभूति के प्रकट होने पर शुद्ध आत्मा अनुभूति का अभाव में शुभाशुभ भाव प्रकट होता है। देखो यहाँ ये एक बात बहुत अच्छी आई है कि और शुद्ध आत्मा अनुभूति के प्रकट होने पर भगवान शुद्ध आत्मा को निर्विकल्प अनुभूति द्वारा अनुभव करके, निर्विकल्प अनुभूति द्वारा अनुभव करके, अनुभूति जो होती है वो नियम से निर्विकल्प होती है। निर्विकल्प माने उस टाइम अनुभूति के काल में कोई विकल्प नहीं रहता, और निर्विकल्प पर्याय जब प्रकट होती है तब ही शुद्धात्मा का लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य जब होता है तब ही निर्विकल्प पर्याय का उत्पाद होता है। तो आत्मा के लक्ष्य से आत्मा का अहम करके जब निर्विकल्प दशा प्रकट होती है, ऐसी दशा को निर्विकल्प परिणति बोली जाती है, निर्विकल्प अनुभूति बोली जाती है। वो अनुभूति ज्ञान की पर्याय है, प्रतीति श्रद्धा की पर्याय है, और लीनता चारित्र की पर्याय है। अनंत गुणों की, अनंत पर्यायों की एक परिणति बन के ये निर्विकल्प अनुभूति होती है। वो शुद्धात्मा का लक्ष्य करके शुद्धात्मा अनुभूति के प्रकट होने पर शुद्धात्मा अनुभूति में, शुद्धात्मा अनुभूति का अभाव में शुभाशुभ भाव होता है, और शुद्धात्मा अनुभूति होती है तब निर्विकल्प परिणति में शुभाशुभ भाव नहीं होता, क्योंकि पूर्व पर्याय में जो शुभाशुभ भाव था वो वर्तमान पर्याय में जब नहीं होता है तब शुद्धात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प परिणति का जन्म होता है। जब तक परिणाम में शुभाशुभ भाव चलते रहते हैं तब तक उस परिणाम में निर्विकल्प परिणति नहीं होती, और जब शुभाशुभ भाव का उत्पाद नहीं होता है और जब
शुद्धात्मा की लक्ष्य करके शुद्ध परिणति प्रकट होती है निर्विकल्प, तब शुभाशुभ भाव का वहाँ अभाव होता है। तो वो समय की पर्याय निर्विकल्प परिणति की होती है, वो समय की पर्याय में बंध नहीं होता है, अबंध स्वरूप परिणति होती है वो। और शुभाशुभ भाव जब तक चलता रहता है तब तक बंध होता है, और निर्विकल्प परिणति होती है तब वहाँ अबंध जो भगवान आत्मा है उसके लक्ष्य से जो शुद्ध निर्विकल्प परिणति हुई उसमें कोई बंध नहीं होता, क्योंकि अबंध का लक्ष्य किया इसलिए परिणति भी अबंध हो गई। और शुभाशुभ भाव में जो बंध चलता था वो ये पर्याय में नहीं है, इसलिए वहाँ निर्विकल्प अनुभूति वाली पर्याय उसको बोली जाती है। शुद्धात्मा अनुभूति के प्रकट होने पर चैतन्य वस्तु जो अबद्ध स्वरूप है, चैतन्य वस्तु जो अबद्ध स्वरूप है, अबद्ध स्वरूप माने कभी बंधी हुई नहीं है, वो किसी से बंधी हुई नहीं है। चैतन्य स्वरूप जो है, चैतन्य वस्तु वो अबद्ध स्वरूप, अबद्ध स्वरूप शब्द समयसार परमागम की 14वीं गाथा में आया है। अबद्ध, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी अनुभूति, ऐसा यहाँ वहाँ ऐसा वाक्य आया है। ऐसे 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसा 5 भाव स्वरूप एक भगवान आत्मा, उसका लक्ष्य करके जब अनुभूति होवे उसको निर्विकल्पता बोला जाती है, क्योंकि वो अबद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है। भगवान में बंध नहीं हुआ, इसलिए बंध नहीं हुआ उसमें, इसलिए उसमें मोक्ष नहीं होता, इसलिए वो अबद्ध स्वरूप कहो, अबंध स्वरूप कहो, नियत स्वरूप कहो, अनन्य माने कि अनंत गुणों का पिंड कहो, उसको विशेष नहीं है अविशेष कहो, असंयुक्त कहो, जो भी कहो, कोई भी गति आदि की पर्याय उसमें नहीं है, इसलिए उसको अनन्य कहा गया। अन्य अन्य गति में नहीं रहता इसलिए अनन्य कहा गया। नियत माने एक रूप रहता है, अविशेष माने गुणभेद नहीं है, असंयुक्त माने राग से संयुक्त नहीं है। ऐसा 5 भाव स्वरूप एक भगवान आत्मा, ऐसा अबद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है, वो परमार्थ से स्वयं अबद्ध स्वरूप है। कैसा है वो? परमार्थ से वो स्वयं अबद्ध स्वरूप है, अपने में अपने से अबद्ध स्वरूप है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। उसका स्वभाव, उसकी सत्ता, उसकी मौजूदगी, उसकी हयाती, वो निर्लेप रूप से अबद्ध रूप रही गई है। ऐसा अबद्ध स्वरूप है, परमार्थ से वो स्वयं अबद्ध स्वरूप है। मगर उसकी पर्याय में जब शुद्ध आत्मा अनुभूति होती है, उससे सदुपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है। तो मोक्ष को करता है सदुपयोग से परिणत होकर, वो परिणाम परिणाम को करता है। सदुपयोग से परिणत होकर माने वो मोक्ष मार्ग की पर्याय सदुपयोग रूप होकर परिणमती थी, वो मोक्ष की पर्याय भी सदुपयोग रूप परिणमन करने लगी, तो वो पर्याय का कर्ता पर्याय है, सदुपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है। पर्याय में शुद्धात्मा अनुभूति की परिणति से पर्याय में मोक्ष को करता है। अनुभूति से होती है, अनुभूति का कर्ता शुद्धात्मा नहीं है, त्रिकाली द्रव्य नहीं है। शुद्ध स्वरूप जो है त्रिकाली, वो शुद्ध पर्याय को भी नहीं करता, तो अशुद्ध पर्याय की तो चर्चा बहुत दूर है। शुद्ध त्रिकाली द्रव्य शुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं है, क्योंकि एक समय के लिए भी वो परिणाम का कर्ता बन जाए तो अकर्तापना छूट जाए, और एक समय के लिए भी परिणाम का शुद्ध परिणाम का कर्ता बने तो पूर्व पर्याय में जो शुभाशुभ भाव था वो बंध मार्ग था, वो अशुद्ध भाव था, उसका भी कर्ता वो हो जाए। अगर उसका कर्ता हो जाए तो प्रति समय वो कर्ता उसका ही बना रहे, तो मोक्ष की पर्याय ही प्रकट न होवे। इसलिए वो मोक्ष की पर्याय का भी कर्ता नहीं है, शुद्ध स्वभाव शुद्ध परिणाम का भी कर्ता नहीं है। परिणाम का कर्ता परिणाम है, परिणाम को कोई करने वाला जगत में नहीं है। परिणाम स्वयं सिद्ध सत्य, उसकी तत्समय की योग्यता से उसका परिणाम का कर्ता परिणाम ही रहता है, कोई परिणाम को करने वाला होता नहीं। अपन ने अभी 2 दिन पहले भी लिया था कि परिणाम का निमित्त भी परिणाम है, परिणाम का निमित्त भी परिणाम है, परिणाम का निमित्त भी और कोई चीज नहीं है कि परिणाम का निमित्त तो कर्म का उदय की अनुदय है, परिणाम का निमित्त तो त्रिकाली द्रव्य है, तो कि परिणाम में ही परिणाम का निमित्त है और परिणाम में ही परिणाम का उपादान है।
कोई परिणाम सचमुच में कोई परिणाम का बाहर में कोई निमित्त नहीं होता। उसका अर्थ यह है कि परिणाम का निमित्त परिणाम है तो अशुद्ध परिणाम होवे तो मोह राग द्वेष हुआ, उसका निमित्त उसका अज्ञान भाव परिणाम है। और वहां सम्यक दर्शन और वितरागता की परिणाम की प्रगटता हुई तो उसका भी परिणाम का निमित्त परिणाम का ज्ञान भाव है। तो ज्ञान भाव वो भी परिणाम में है और वितरागता और सम्यकता भी परिणाम में है। अज्ञान भाव वो भी परिणाम में है और उसका मोह राग द्वेष भी परिणाम में है। तो परिणाम का निमित्त भी परिणाम में है, परिणाम का कर्तापना भी परिणाम में है, परिणाम का उपादान क्षणिक का भी परिणाम में है। परिणाम को कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती, इतना परिणाम निरपेक्ष है, कोई निमित्त की सापेक्षता नहीं है। ऐसे परिणाम को जब जीव देख लेता है ना तो परिणाम पर से दृष्टि छूट जाती है और त्रिकाली द्रव्य पर दृष्टि चली जाती है। ऐसा स्वभाव है परिणाम का, इसलिए परिणाम को कोई त्रिकाली द्रव्य नहीं करता है, क्योंकि उनको अगर कर ले त्रिकाली द्रव्य तो उनका स्वभाव में खलेल आ जाए परिणाम का स्वभाव में, क्योंकि परिणाम का कर्ता परिणाम है तो उसको त्रिकाली द्रव्य क्यों करे। त्रिकाली द्रव्य अकर्ता ही रहे और परिणाम से ही प्रति समय होता रहे, उसका कर्ता वही परिणाम ही बनता रहेगा, कोई उसका कर्ता नहीं बन सकता, क्योंकि ये सत्व अलग है, ये सत्व अलग है, ये अंशी सत्व है, ये अंश सत्व है। अंश का सब अंश में होता है, अंशी का सब अंशी में होता है। कोई अंश को कोई अंशी कर नहीं सकता। अगर कोई अंश को एक समय के लिए भी अंशी करने लगे तो सदा ऐसा परिणाम होना चाहिए, तद्रूपो न भवति, ते रूप उस रूप आत्मा होता नहीं परिणाम रूप, इसलिए वो उसका कर्ता बन सकता नहीं। ये 320 गाथा में आया तद्रूपो न भवति शब्द आया कि तद्रूपो न भवति, वो परिणाम रूप नहीं होता त्रिकाली द्रव्य, इसलिए उसका कर्ता नहीं बनता। इसलिए यहां कहते हैं कि ये सदुपयोग परिणत होकर मोक्ष को करता है, सदुपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है। उसका मतलब सदुपयोग से परिणत होकर माने त्रिकाली द्रव्य परिणत नहीं होता, वहां परिणाम का कर्ता परिणाम रहता है। परिणत माने पर्याय का परिणमन, स्वयं परिणमन, स्वयं सटकारक रूप परिणमन, स्वयं उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण का परिणमन, वो सतरूप परिणाम अपने में अपने से होता है। उसका बिल्कुल कोई कर्ता सचमुच में परिणाम का कर्ता परिणाम के अलावा कोई नहीं होता, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। उससे सदुपयोग से परिणत होकर मोक्ष को करता है। पर्याय में शुद्धात्मानुभूति की परिणति से पर्याय में मोक्ष करते हैं। देखो पर्याय में शुद्ध आत्मा अनुभूति की परिणति से पर्याय में मोक्ष को करते हैं। उसका मतलब यह है कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, पर्याय की परिणति से पर्याय में मोक्ष होता है, त्रिकाली द्रव्य करता रहता है। देखो भाषा भी गुरुदेव की कैसी आती है, जिसको अंदर में भाव चलता हो और भाव प्रकट हो गया हो ना, उसकी भाषा में परिणाम का कर्ता परिणाम ही आ जाए। वो त्रिकाली द्रव्य को कोई किसी का स्पर्श ही न करने देवे, वो एकदम सुरक्षित रखे, उसको एकदम अकर्ता स्वभाव ही रखे। अगर एक समय के लिए भी कोई परिणाम का उसको स्पर्श हो गया समझ लो, तो परिणाम का नाश से त्रिकाली द्रव्य का नाश हो जाए। एक समय भी ऐसा नहीं होता। और त्रिकाली द्रव्य कभी कर्ता बनने जाए परिणाम का तो सदाई कर्तापना ही रहे, तो किसके आश्रय से अनुभूति होवे। इसलिए परिणाम का कर्ता परिणाम है, त्रिकाली द्रव्य नियम से अकर्ता रहता है, अपरिणामी रहता है, शुद्ध रहता है, भूतार्थ रहता है, वो अव्यक्त रहता है, वो कभी किसी को स्पर्श कर सकता नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा है, अस्पर्शी भगवान आत्मा है, किसी को स्पर्श नहीं करता ऐसा। फिर कहते हैं पर्याय में शुद्धात्मानुभूति की परिणति से पर्याय में मोक्ष को करता है। समझ में आया? हा सूक्ष्म बात है। गुरुदेव क्या कहते हैं? सूक्ष्म बात है। ये बातें ये बहुत सूक्ष्म आई है ये गाथा में। ये गाथा ही ऐसी सूक्ष्म है कि इसमें कोई पर्याय को एकदम अलग रखा है और द्रव्य को एकदम अलग रखा है।
अकर्ता स्वभाव को अलग रखा है, कर्ता का परिणमन वाला परिणमन स्वभाव को अलग रखा है, और परिणामी को अलग, परिणमन को अलग रखा है। ऐसा ही चर्चा यहाँ आई है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जीणी बात छे, सूक्ष्म बात है, उपयोग को बराबर समझना, उपयोग को सूक्ष्म करके समझने का पुरुषार्थ करना, ऐसा बार बार ये गाथाओं में पूज्य गुरुदेव श्री का वचन निकलता है। ऐसा होने पर भी शुद्धात्म अनुभूति के अभाव में शुभाशुभ भाव करके पर्याय में जन्म मरण होता है, और शुद्ध आत्म अनुभूति के प्रकट करने से भगवान पूर्णानंद स्वरूप तरफ की निर्विकल्प वितरागी परिणति प्रकट करके मोक्ष को करता है। वो दोनों बात पर्याय में होती है। समझ में आया? दोनों बात पर्याय में होती है। बंध भी पर्याय में है, मोक्ष मार्ग भी पर्याय में है, और मोक्ष भी पर्याय में है। शुद्धात्मा में ना तो बंध है, ना तो मोक्ष मार्ग है, ना तो मोक्ष की पर्याय है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव, शुद्ध द्रव्यार्थिक नैकर, त्रिकाल परम स्वभाव भाव जो बंध में नहीं और मुक्ति में नहीं, तो भी शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नैकर, त्रिकाल परम स्वभाव भाव जो है, माने कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नैकर जब कहे न तब त्रिकाली द्रव्य से बात करते हैं, ऐसा समझना। तो भी शुद्ध पारिणामिक परम स्वभाव परम भाव ग्राहक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नैकर, त्रिकाल परम स्वभाव भाव जो बंध में नहीं और मुक्ति में नहीं, वो तो त्रिकाल मोक्ष स्वरूप है। त्रिकाली द्रव्य कैसा है? त्रिकाल मोक्ष स्वरूप है। उसको, उसमें ना मोक्ष होता है क्योंकि उसमें बंध नहीं है। बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष कहाँ होता है? तो कि पर्याय में होता है। ये तो त्रिकाल मोक्ष स्वरूप स्वयं सिद्ध परमात्मा है। इसको मोक्ष ना करना नहीं है, इसमें मोक्ष होता नहीं है, इसमें बंध नहीं है, इसलिए बंध को दूर भी नहीं करना है, इसलिए इसमें मोक्ष की पर्याय भी नहीं है। इसलिए ये तो स्वयं मोक्ष स्वरूप है, स्वयं अकर्ता स्वभावी है, स्वयं ज्ञाता स्वभावी है। जहाँ बंध होता है वहाँ मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है, जहाँ बंध ही नहीं होता वहाँ मोक्ष मार्ग और मोक्ष कैसे होगा? इसलिए ये शुद्ध पारिणामिक भाव जो परम भाव है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कर, ना बंध का और मोक्ष का करता है, ना तो उसमें बंध है ना तो उसमें मोक्ष है। वो त्रिकाली मोक्ष स्वरूप ही है, शक्ति रूप मोक्ष ही आत्मा है। वो पर्याय में बंध और मुक्ति है, वो त्रिकाली मुक्त स्वभाव में नहीं है। क्या कहते हैं कि शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप आत्मा है। देखो ये शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप कहते हैं ना, तो शक्ति रूप मोक्ष माने कि वो त्रिकाल मोक्ष स्वरूप ही है भगवान आत्मा। जहाँ मोक्ष होता है, जहाँ मोक्ष मार्ग होता है, वो व्यक्तता की बात है, वो माने कि व्यक्त परिणाम की बात है। मगर ये शक्ति रूप मोक्ष है, माने कि ये मोक्ष स्वरूप ही है, अकर्ता स्वाभाविक भगवान आत्मा। ऐसा मैं त्रिकाल हूँ, ऐसा जब उसको पता चलता है कि मैं मोक्ष स्वरूप ही हूँ, मैं शक्ति रूप मोक्ष तो मेरे में विद्यमान है, तो फिर मेरे को मोक्ष करने का पुरुषार्थ क्यों करना? मैं मोक्ष स्वरूप हूँ उसको ही देखूँ ने, शक्ति रूप मोक्ष है उस पर ही नजर डाल दूं मैं, तो मुझे मोक्ष स्वरूप ही दिख जाएगा। तो मुझे मोक्ष करने की आकांक्षा और कर्ता बुद्धि ही छूट जाएगी कि मैं मोक्ष को करूं। ये बंद होता है, मैं मोक्ष को करूं, मैं मोक्ष मार्ग को करूं, मैं मोक्ष को करूं। ऐसी भावना होवे कि मेरे को मोक्ष प्रकट नहीं होता, मेरे को मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, वो अलग चीज है। और उसकी कर्ता बुद्धि से उसको करने के लिए पुरुषार्थ करना वो अलग चीज है। सब बात में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा भाव ना करे कि मुझे मोक्ष प्रकट हो जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है उसकी। ऐसा तो सबको रहता है, जो बंद मार्ग रूप पर्याय चलती है तो उसको ऐसा विचार आता रहता है कि ये बंद मार्ग कब छूटे, कब मैं मुक्ति में चला जाऊं, कब मेरी मुक्ति प्रकट होवे। मगर उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना कि मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा है, जो शक्ति रूप मोक्ष भगवान आत्मा में है। ऐसा शक्ति रूप मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा पर नजर करना, उसकी दृष्टि करना और समझ पूरी करके जो जीव उसकी दृष्टि करने के लिए पुरुषार्थ करता है उसको नियम से उसकी दृष्टि हो जाती है और मोक्ष स्वरूप ही भगवान आत्मा उसको दिख जाता है। इसलिए फिर वो
पर्याय की उपाधियों से दूर रहता है, पर्यायों से उदासीन रहता है, व्यक्तपना मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ कि मोक्ष प्रकट होने वाला है, उस तरफ नजर उसकी नहीं जाती, क्योंकि उसकी नजर यहां पड़ गई है। इसलिए इसमें उसको मोक्ष स्वरूप दिखा, शक्ति रूप मोक्ष उसने देख लिया, इसलिए व्यक्त पर्यायों में तो मोक्ष आएगा ही, ऐसा विश्वास आ गया, ऐसा अहम हो गया, ऐसी श्रद्धा बन गई, ऐसी प्रतीति बन जाती है। इसलिए वो पर्याय में मोक्ष तो आएगा ही, इसलिए उसका विकल्प ही नहीं करता, उसकी चिंता ही नहीं करता, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ यहां चलने लगता है जब कि मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा है और शक्ति रूप मोक्ष विद्यमान है, ऐसा पता चल जाता है, तो नजर यहां बंध गई, तो वो नजर यहां से छूटती नहीं। नजर एक बार नजरबंदी हो गई इधर, तो वो नजरबंदी नजर बंद गई त्रिकाली द्रव्य से, वो नजर निकलती ही नहीं। वो निकलती नहीं तो स्वयं मोक्ष मार्ग और मोक्ष का परिणमन होगा और होगा ही, ऐसा उसको प्रतीति आ जाती है। ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं कि पर्याय में बंध और मुक्ति है और त्रिकाली मुक्त स्वभाव में बंध और मुक्ति है ही नहीं। यहाँ तो ये भी कहा है कि शुभ उपयोग से तो शुभ बंध होता है, उससे तो जन्म मरण होता है, भले स्वर्ग आदि मिले हैं। शुभ उपयोग जो चल रहा है ना परिणाम में, अज्ञानी जीव के परिणाम में उसकी अज्ञान दशा के कारण उसको प्रति समय शुभ अशुभ भाव का परिणमन चल रहा है, उससे नियम से बंध होता है और बंध होने से उसको गति का परिभ्रमण चलता है और कर्म बंध होता है। फिर वो नया बंध होने के लिए उसका कर्म का उदय आता है, फिर यहाँ परिणाम का उदय उत्पाद होता है और वो फिर से बार बार उसका परिणमन में शुभ अशुभ चलता है, तो नया कर्म बंध होता रहता है। तो शुभ उपयोग से शुभ बंध होता है, उससे जन्म मरण होता है। भले स्वर्ग आदि मिल जाए, स्वर्ग आदि भी मिल जाए, स्वर्ग जाए, ऐसे स्वर्ग में जाए हैं, मगर स्वर्ग में भी सुख थोड़ी है, वो तो दुखी होने के लिए स्वर्ग में जाता है। सुख तो आत्मा में है, आत्मा में जब तक नहीं जाएगा तब क्षेत्र परिवर्तन कितना भी हो जाए, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव का कितना भी परिभ्रमण हो जाए, मगर उसमें कहीं भी सुख नहीं है। सुख तो एक भगवान आत्मा में है, जो भगवान आत्मा शक्ति रूप मोक्ष स्वरूपी है और मोक्ष स्वरूप ही भगवान आत्मा है। ऐसा भगवान आत्मा में सुख पड़ा है, कहीं स्वर्ग के क्षेत्र में सुख नहीं है। कोई ऐसी मान्यता चलती है कि यहाँ से तो एकदम पुण्य बंद करेंगे, शुभ भाव करेंगे, यहाँ से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर भगवान का वंदन करने जाएंगे और उसकी देशना सुनेंगे तो वहाँ से हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये जो निदान का कार्यक्रम अनादि से जीव का चल रहा है, उसमें निदान बंद होता है और वो बंद है, वो गति का परिभ्रमण के लिए वो उसको आमंत्रण दे रहा है वो जीव। इसलिए ऐसी सोचों पर पहले ने पहले चौकड़ी मार देना, पहले ने पहले चौकड़ी मार देना कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, ये होगा। उसका मतलब ये है कि वो सभी एक पर्याय को दूसरी पर्याय से जोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है। ऐसी पर्याय होगी तो ऐसी पर्याय होगी, ऐसी पर्याय होगी तो ऐसी पर्याय होगी, वहाँ जाऊँगा तो वहाँ सुनूंगा तो वहाँ से मोक्ष मार्ग हो जाएगा, फिर मोक्ष में चला जाऊँगा। तो नैमित्तिक संबंध छोड़ता नहीं है, एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ संबंध छोड़ता नहीं है और एक पर्याय को दूसरी पर्याय के साथ जोड़ता रहता है, तो बंध का प्रकरण कभी छूटता नहीं है। बिल्कुल एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ बिल्कुल संबंध नहीं होता। अगर एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ संबंध होवे तो कोई जीव मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट ही न हो सके।
क्योंकि बंध वाली पर्याय है, उसका संबंध अगर दूसरी पर्याय के साथ हो गया तो बंध ही होता रहे, बंध ही होता रहे, बंध ही होता रहे, बंध का अभाव ही न होवे। इसलिए बंध की पर्याय का व्यय होता है, उसके साथ कोई दूसरी नई पर्याय का उत्पाद का संबंध नहीं होता। इसलिए मोक्ष मार्ग की पर्याय बंध मार्ग का अभाव पूर्वक प्रकट होती है, और वो अभाव में वो भाव का पूर्व पर्याय का भाव का ये भाव में अभाव है। इसलिए कोई एक पर्याय का दूसरी पर्याय के साथ बिल्कुल संबंध नहीं होता। इसलिए ऐसा निदान कभी नहीं करना चाहिए कि यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, उसका काम होगा, स्वर्ग में जाएंगे तो ये कार्य करने को मिलेगा। बिल्कुल ये निदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख वहाँ जाएगा स्वर्ग में तो भी आत्मा में से सुख मिलेगा, निगोद में होगा नरक में तो भी आत्मा में से, नरक में होगा तो भी सुख मिलेगा। सुख आत्मा के अलावा कहीं से नहीं मिलता है, कोई सुख का देने वाला नहीं है। मेरा आत्मिक सुख मेरे में से ही प्रकट होता है, ऐसी मान्यता उसकी, अभिप्राय ऐसा बनना चाहिए। जब तक ये अभिप्राय नहीं बनता कि मोक्ष स्वरूप में ही परमात्मा हूँ और मोक्ष की पर्याय भी प्रकट होगी तो वो मेरे में से ही प्रकट होगी और उसके सटकारक से ही प्रकट होगी, ऐसा जब तक उसको निर्णय नहीं होगा तब तक उसकी अन्य 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 पर्यायों के साथ या अन्य जीव के साथ संबंध करता रहेगा तो कभी वो छूटने का मार्ग प्रकट नहीं होगा। इसलिए स्वर्ग होवे तो भी क्या है, सदुपयोग से ही मुक्ति होती है। व्यवहार से परंपरा मुक्ति कहने में आई है, वो तो उपचार का कथन है। व्यवहार से परंपरा मुक्ति भी जिसको सदुपयोग हो गया हो उसके लिए बाद में राग आता है, तो उसके लिए व्यवहार से परंपरा मुक्ति का कथन आता है। कोई शुभ भाव वाले को परंपरा मुक्ति व्यवहार से होती है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। भगवान समझ में आया, भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध स्वरूप है, उसकी अनुभूति स्वरूप सदुपयोग है, ये वो सदुपयोग से मुक्ति होती है, ऐसा कहा न। मगर ये पर्याय की बात किया, वस्तु जो त्रिकाल परम स्वभाव भाव है, ये सब तो पर्याय की बात किया। सदुपयोग की बात भी पर्याय की है, शुभ उपयोग की बात भी पर्याय की है, ये सब बात तो पर्याय की कर दी हमने। मगर वस्तु जो त्रिकाल परम स्वभाव भाव है, त्रिकाली द्रव्य जो चैतन्य वस्तु है, वो वस्तु कहते हैं ना। जब वस्तु, तो वस्तु में क्या बसता है कि वस्तु में अनंत गुण रहते हैं, मगर वस्तु कहने से वस्तु मात्र में अनंत गुणमयपना भी नहीं आता है। वस्तु मात्र में वस्तु मात्र, एक स्वरूप एक स्वभावी भगवान आत्मा, वो वस्तु मात्र है। अनंत गुण में भी व्यवहार हो जाता है, वस्तु मात्र वस्तु मात्र वस्तु मात्र वस्तु मात्र वस्तु मात्र। वो कहते हैं कि वस्तु जो त्रिकाल परम स्वभाव भाव है, वस्तु जो त्रिकाल परम स्वभाव भाव है, तीनों काल में वस्तु रहती है, वो परम स्वभाव भाव रूप रहती है, ऐसी न ऐसी रहती है। वस्तु जो त्रिकाल परम स्वभाव भाव है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कर, शुद्ध द्रव्य जो नहीं का प्रयोजन है, शुद्ध द्रव्य जो नहीं का प्रयोजन है उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कर ऐसा बोला जाता है। शुद्ध द्रव्य जिसका नहीं का प्रयोजन है वो नहीं से देखने से न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है। अशुद्ध नहीं से देखो तो कर्ता भोक्ता दिखता है, क्योंकि अशुद्ध नहीं से पर्याय दिखती है और शुद्ध नहीं से द्रव्य दिखता है। इसलिए शुद्ध नहीं निश्चय नहीं कर देखो, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कर देखो, तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का प्रयोजन क्या होता है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं ही इसे कहते हैं कि जो द्रव्य को देखती है। द्रव्य को देखने वाली नहीं का नाम शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं पड़ता है, और पर्याय को देखने वाली नहीं का नाम अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहो, पर्याय नहीं कहो, व्यवहार नहीं कहो, ये सब पर्याय को देखने वाली नहीं है। पर्याय को देखे या भेद को देखे वो सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है, व्यवहार नहीं है, पर्यार्थिक नहीं है। और अकेला त्रिकाली द्रव्य को जे देखने का प्रयोजन जिसका होवे उसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं बोली जाती है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से त्रिकाली द्रव्य को नहीं देखना है। त्रिकाली द्रव्य को जो ज्ञान का अंश देखता है वो ज्ञान का अंश का नाम शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं पड़ जाता है, ऐसा यहां कहना चाहते हैं।
शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कर, शुद्ध द्रव्य जो नई का प्रयोजन है वो नई से देखने से न बंध का करता है और न मोक्ष का करता है। ये वस्तु जो है वो राग भाव रूपी बंध का भी करता नहीं और अनुभूति रूप निर्विकल्प सदुपयोग का भी करता नहीं और मोक्ष का भी करता नहीं। यहाँ तक तो ये अपनी चर्चा चल भी गई थी। पूरा कोई भाव प्रकट होने वाला भाव का कर्ता वस्तु मात्र त्रिकाली द्रव्य जो है, जो बंध मोक्ष जिसमें नहीं है, जो शाश्वत त्रिकाली आत्मा है, वो कभी कोई वर्तमान उत्पाद वाला परिणाम का कर्ता कभी नहीं बन सकता। चाहे तो उसमें विभाव रूप परिणमन हो, चाहे तो स्वभाव रूप परिणमन हो, कोई परिणमन का कर्ता त्रिकाली द्रव्य बिल्कुल नहीं बन सकता। ऐसा यहाँ तक आया। अभी जो अपना विषय शुरू हो रहा है वो तीसरा पैराग्राफ था, उसका विषय अभी इसमें आएगा, मगर गुरुदेव थोड़ा छेड़ के फिर से दृष्टि का विषय की ही चर्चा शुरू करने वाले हैं। यहाँ कहते हैं, देखो ऐसा कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, शुद्ध द्रव्यार्थिक स्वरूप शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष का भी करता नहीं है, आत्मा शुद्ध द्रव्य स्वरूप से मोक्ष का करता नहीं, तो ऐसा समझना चाहिए कि शुद्ध नहीं कर मोक्ष ही नहीं है। जब मोक्ष ही नहीं है तब मोक्ष के लिए यत्न करना तो वृथा हो गया। अभी शुद्ध निश्चय नहीं कर मोक्ष है ही नहीं, तो मोक्ष के लिए मैं क्यों पुरुषार्थ करूं? तो कि तुझे मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना ही नहीं है। मोक्ष तो फल है। मोक्ष तो तू मूल को पकड़ता है तो फल आता रहता है। तू फल को पकड़ने जाएगा तो मूल में से तेरी दृष्टि च्युत हो जाएगी, तो फल पर दृष्टि पड़ेगी, तो यहां से च्युत हुई तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये मूल है, मूल त्रिकाली द्रव्य मूल स्वरूप है। मूल आत्मा, त्रिकाल आत्मा, मोक्ष स्वरूपी आत्मा, शक्ति रूप मोक्ष जिसमें पड़ा है, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा जो है, अभी तू उसको नहीं देखेगा तो मोक्ष भी प्रकट नहीं होगा। क्योंकि पर्याय में भी मोक्ष कब प्रकट होगा कि त्रिकाली द्रव्य मोक्ष स्वरूप है, ऐसा तुझे विश्वास आना चाहिए। ये विश्वास का नाम मोक्ष मार्ग और सचमुच मोक्ष है। विश्वास माने, विश्वास तो जीव को विकल्पात्मक दशा में भी ऐसा विश्वास तो आता है कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, मैं मोक्ष स्वरूप हूं, मैं शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप हूं, मगर अहम होना चाहिए उसमें। अहम, विश्वास विकल्पात्मक दशा है, अहम है वो निर्विकल्प दशा है। अहम की परिभाषा सोगानी जी ने भी बहुत जगह पे दी। आपने तो पढ़ा होगा सब लोगों ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश। तो देखो सोगानी जी ने अहम की परिभाषा इतनी बार सोगानी जी ने लिखी, अपन देखे ना तो पता चले अपने को। देखो एक प्रश्न किया, 532 नंबर का बोल है सोगानी जी का, 532 नंबर का बोल। उसमें आया कि शुरुआत वाला जो जीव है वो कैसे अनुभव का प्रयत्न करना, उसको शुरुआत वाला जीव है जिसको बहुत सा आगम का और अध्यात्म का अभ्यास हो गया, वो तो अलग बात है, मगर शुरुआत वाला जीव है उसको भी कैसे प्रयत्न करना अनुभव के लिए, ऐसा प्रश्न उठाया। 532 नंबर का बोल है, उसमें प्रश्न उठाया ऐसा कोई श्रोता ने। तो देखो सोगानी जी ने क्या जवाब दिया, मैं परिणाम मात्र हूं ही नहीं। क्या कहते हैं? मैं परिणाम मात्र ही नहीं हूं। उसका मतलब कि मेरे में परिणाम ही नहीं है, मेरे में बंध मोक्ष के परिणाम ही नहीं है, कोई परिणाम है ही नहीं मेरे में, मैं तो परिणाम मात्र हूं ही नहीं। ऐसा जवाब दिया उसने, मैं परिणाम मात्र ही नहीं हूं। फिर दूसरी बात की कि त्रिकाली ध्रुवपणा में परिणाम नहीं है, परिणाम मात्र से है ही नहीं इसमें, यह अपरिणामी तत्व है, त्रिकाली ध्रुव है, शाश्वत है, नित्य है, निर्लेप है, ऐसा अखंड परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है। त्रिकाली ध्रुवपणा में अहमपना स्थापना, सोगानी जी का बोल है, अहमपना स्थापना। अहमपना माने कि त्रिकाली द्रव्य ही मैं हूं, उसको अहमपना बोला जाता है। अहम श्रद्धा की पर्याय का परिणमन है, वो अहम श्रद्धा की पर्याय कर लेती है त्रिकाली ध्रुवपणा में। अहमपना स्थापना, त्रिकाली ध्रुवपणा में अहमपना स्थापना, वो एक ही उपाय है। उपाय क्या बताया? एक ही उपाय है, मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, ऐसा अहमपना की स्थापना करना उधर,
ऐसा अहमपना की जब स्थापना होती है ना, तब वो श्रद्धा की पर्याय अहम करती है त्रिकाली द्रव्य में, तब वो बाहर नहीं जाती है, तब दूसरे में अहम नहीं करती है, तब रागादि पर्याय पर नहीं जाती है, तब ज्ञान का परिणमन पर नहीं जाती है। इसलिए त्रिकाली ध्रुवपना में पहले तो ये पर्याय ही नहीं है, बंध और मोक्ष की पर्याय ही नहीं है, कोई परिणमन ही नहीं है। ऐसा ध्रुव स्वभाव है, ऐसा अपरिणामी तत्व है, ऐसा ज्ञायक भाव है, ऐसा मेरा शाश्वत तत्व है। वो त्रिकाली ध्रुवपना है, उसमें अहमपना स्थाप देना। अहमपना स्थाप देना माने अपन कहते हैं ना कि वही मैं हूं, तो वही मैं हूं, उसका मतलब ही है कि श्रद्धा की पर्याय ने यहां अहम कर दिया कि वही मैं हूं। ये श्रद्धा की पर्याय कहती है कि यही मैं हूं। ये श्रद्धा की पर्याय ऐसा कहती है कि यही मैं हूं, उसमें पर्याय दृष्टि नहीं होती, ये द्रव्य दृष्टि होती है। उसमें पर्याय बोलने में पर्याय दृष्टि नहीं होती। ये सोगानी जी ने बोला है। ये अभी दूसरा बोल है, देखो दूसरा, एक ही मास्टर की है, 533 नंबर का बोल, एक ही मास्टर की है, सब बातों को, सब शास्त्रों का एक ही सार है, एक ही सार है, और कोई सार नहीं है, बाकी सब असार है, बाकी सब अपरम भाव है, एक परम भाव है, त्रिकाली द्रव्य परम भाव है, एक ही सार है, सब बात का सार एक ही है। क्या कहते हैं? त्रिकाली स्वभाव में अहमपना जोड़ देना, अहमपना स्थाप देना, अहमपना जोड़ देना, वो एक ही मास्टर की है, एक ही सार है। ये सब बोल सोगानी जी के हैं। अहमपना की परिभाषा त्रिकाली द्रव्य में श्रद्धा अपनी स्थापना कर देती कि यही मैं हूं, उसको अहमपना बोला जाता है, उसको अनुभूति बोली जाती है, उसको शुरुआत वाला जीव को भी यही करना ऐसा बोला जाता है। परिणाम मात्र है ही नहीं मेरे में, परिणाम मात्र है ही नहीं, वो परिणाम ऐसा कहता है कि मैं त्रिकाली द्रव्य हूं। ऐसा अहम माने अहम, मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, अहम, एक मैं ही हूं, अहम, ऐसा कहना चाहते हैं। ये त्रिकाली ध्रुवपना में अहम की स्थापना कर देना, त्रिकाली स्वभाव में अहमपना जोड़ देना, ऐसे बहुत बोल है सोगानी जी के। सोगानी जी ने बात तो द्रव्य दृष्टि की सब द्रव्य दृष्टि की बात की है। सोगानी जी ने बात द्रव्य की करे, मगर द्रव्य दृष्टि हमेशा कैसे बन जावे उसकी चर्चा ये सब बोल में आई है। सब बोल में त्रिकाली ध्रुव की चर्चा में अहमपना कैसे हो जाए, अहमपना किस में करना, जो परिणाम है ही नहीं उसमें, त्रिकाली द्रव्य में, अपरिणामी में, ऐसा अपरिणामी में अहम करना। अहम करना माने श्रद्धा की पर्याय का सूर ऐसा उठ जाए कि मैं यही हूं, उसका नाम अहमपना है। ऐसा अहमपना करना, ऐसा अहमपना होना, वही सचमुच में अनुभूति है, वही सचमुच उसको ही पता चलता है। ऐसा अहमपना होता है, उसको ही पता चलता है कि बंध मोक्ष की पर्याय मेरे में नहीं है, बंध मोक्ष की पर्याय का मैं करता नहीं हूं। अहमपना वाले को पता चलता है। त्रिकाली ध्रुवपना में अहम की स्थापना की जिसने, उसको कोई पर्याय मेरे त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, मैं तो मोक्ष स्वरूप ही हूं, मैं तो शक्ति रूप मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा उसको पता चल जाता है। ऐसा यहां कहना चाहते हैं। ये पूरी गाथा ध्रुव तत्व की है, त्रिकाली तत्व की है, और ये अहमपना मूल बात है। अहमपना माने वो पर्याय की बात है, वो पर्याय में तो अनुभूति है, वो तो अलग है, वो पर्याय है ही नहीं उसमें पहले तो। मगर जिसमें पर्याय नहीं है वो मैं हूं, तो वो मैं हूं वो कैसे, तो कि अहमपना स्थापित कर देना उसमें कि यही मैं हूं। वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि ये तो पर्याय से बोला गया, ऐसा नहीं है भाई। अहमपना स्थापित हुए बिना पता भी नहीं चलता है कि त्रिकाली द्रव्य में बंध मोक्ष नहीं है, ऐसा पता भी नहीं चलता है। ऐसी भी बहुत सी बातें पूज्य गुरु ये सोगानी जी ने भी बहुत सी बातें यहाँ पे ऐसी लिखी है उसके ये बोल में। कभी कभी अपने को चांस मिलेगा तो ये भी अपन पहले से एक बार लेंगे इसको, द्रव्य दृष्टि प्रकाश को, ऐसा विचार है, कभी भी एक बार लेने का भी विचार है। तो ये इसमें बहुत मर्म भरा है। ये गुरुदेव ने तो सब स्पष्ट कर दिया है, बहुत स्पष्ट कर दिया है। सोगानी जी की भी बातें गुरुदेव ने अपनी
अपने ऐसे स्पष्ट की गुरुदेव ने अपने मंतव्य से, बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव ने स्पष्ट कर दी सोगानी जी की बातें भी। तो गुरुदेव का अपन सुनते हैं और पढ़ते हैं तो सब ज्ञानियों का और सब आचार्य भगवान का और जिनेन्द्र परमात्मा का पूरा सार उसमें आ जाता है। उसमें कोई माने कि कुछ बाकी नहीं रहता है। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की देशना है। सभी भवी जीव ऐसा स्वरूप समझकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना। જય જિનેન્દ્ર, બહુ સરસ. તમે આત્મામાં બંધ મોક્ષ નથી કરીને પછી સોગાનીના બોલ 232 બસ 532 અને 533 માં કે અહમ મારા ચૈતન્યમાં સ્થાપવાનું છે. બહુ સરસ. જેને સવાલ હોય ને તો અનમ્યુટ કરજો ને આઈ વિલ ટેક યોર નેમ, એટલે મલ્ટિપલ પીપલ એટ સેમ ટાઈમ ના પૂછે તો તમે અનમ્યુટ કરીને સવાલ પૂછી શકો છો. તો અરુણાબેન, હા ચેતનભાઈ, જય જિનેન્દ્ર. તમે આખો સબ્જેક્ટ પૂરો કરી નાખ્યો આજે એવું લાગે, કારણ કે લાસ્ટ પ્રવચનમાં લાસ્ટ ટ્યુઝડે આપે એમ કહેલું કે ત્રિકાળી દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ શું કામ કરવાની, મારે જાણવું છે હું કોણ છું અને એનું જ્ઞાન કરવા. અને આજે તમે કારણ આપ્યું કે શુદ્ધ શુભ અશુભ ભાવ ચાલ્યા કરે છે, તો એ ભાવનો અંત જ નથી લાવતો. એ અંત લાવવા માટે એ ત્યાં દ્રષ્ટિ કરવાની. હવે મારો ક્વેશ્ચન એમ છે કે જે સમ્યક દર્શન વખતે પર્યાયમાં શક્તિઓનું અંશે પરિણમન થાય અને કેવળ જ્ઞાનમાં શક્તિઓનું પૂર્ણ રીતે પરિણમન થાય, તો અહીંયા પણ એમ જ લેવાનું કે પરિણામમાં એનું એટલું સામર્થ્ય છે, પોતાની યોગ્યતા એ થાય છે. અહીંયા બીજું કોઈ કારણ જ નથી. જીવની યોગ્યતા અને પર્યાયની યોગ્યતા બરાબર, એ પ્રમાણે જ લેવાનું ને. હા, પર્યાયગત યોગ્યતા જ લેવાની બધી જગ્યાએ. કોઈ બી પરિણામની ચર્ચા કોઈ પણ જગ્યાએ કાંઈ પણ આવે તો પરિણામની યોગ્યતાથી જ પરિણામ થાય છે. પણ એટલું ખરું પરિણામની યોગ્યતાથી જ પરિણામ થાય છે, એમાં 100% વાત એમ જ છે. પણ એટલું ખરું કે પરિણામની યોગ્યતાથી જ્યારે પરિણામ પ્રગટ થાય ત્યારે તેનું લક્ષ ત્રિકાળી દ્રવ્ય ઉપર હોય છે, તેનું અહમ ત્રિકાળી દ્રવ્ય ઉપર હોય છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યના અહમપૂર્વક જ પર્યાયની યોગ્યતા બને છે, અને પર્યાયની યોગ્યતા જ્યારે બને છે ત્યારે એનું લક્ષ ત્રિકાળી દ્રવ્ય તરફ જ હોય છે. આ સિદ્ધાંત પર્યાયથી થાય છે એ બરાબર છે, એકદમ યોગ્યતા અનુસાર જ થાય છે. અને એ સમયે પાછું લક્ષ એનું ત્રિકાળી દ્રવ્ય ઉપર હોય છે, એ પણ સિદ્ધાંતિક વાત છે. બે સિદ્ધાંત એક સાથે એક સમયમાં ચાલે છે, એ રીતે વિચાર લેવો. તો પછી ચેતનભાઈ એમ જ થયું ને કે મારી દ્રષ્ટિ, જીવની દ્રષ્ટિ જે સમયે સ્વ કે પર ઉપર હોય એ પ્રમાણે પરિણમન થતું આવે છે, કે એવું નહીં? હા, એટલે સ્વ ઉપર દ્રષ્ટિ હોય તો સમ્યક પ્રકારે પરિણમન થાય, અને પર ઉપર દ્રષ્ટિ હોય તો વિભાવરૂપ પરિણમન થાય. વિભાવરૂપ પરિણમન થવાનો જ્યારે સ્વકાળ હોય ત્યારે પર ઉપર દ્રષ્ટિ જાય. સ્વભાવરૂપ પરિણમન થવાનો સ્વકાળ હોય પર્યાયની યોગ્યતામાં ત્યારે સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ જાય. તમે દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાય ત્યારે અહીંયા શુદ્ધ પરિણમન થાય એમ લ્યો, અથવા તો દ્રષ્ટિ શુદ્ધ થવાનો સ્વકાળ હોય ત્યારે દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ જાય એમ લ્યો. એ બેમાંથી એકેય વાત ખોટી નથી. બે વાત બે જગ્યાએ યથાર્થ છે. આપણે વિચાર કોટી કેવી રીતે આપણી રાખવી એ આપણા હાથમાં છે. પણ મૂળ વાત તો ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં કોઈ પરિણામ નથી, એવું ત્રિકાળી દ્રવ્ય હું છું એવો જ્યારે સ્વીકાર આવે છે ત્યારે પરિણામમાં સહજતાથી જ એ સટકારકથી જ પરિણમન શુદ્ધ રૂપે પરિણમન થઈ જ જાય છે. એમાં કહેવાનો આશય એમ છે. બહુ સરસ. જે સવાલ કરવું હોય ને એ હિન્દીમાં બોલો, એટલે ચેતનભાઈ હિન્દીમાં જવાબ આપે તો જે હિન્દી સાંભળવા વાળા समझी सके. चेतन भाई, एक सवाल ऐसा है, हाँ, आपने जो अभी समझाया उसके अनुसंधान में ही कि अगर साधक जीव अपनी दृष्टि त्रिकाली द्रव्य पर से च्युत करके परिणाम जो इतना सम्यक हो रहा है उसमें उसको एकदम प्रमोद आ जाए और दृष्टि परिणाम की तरफ चली जाए, तो वो
उसके लिए अटक का स्थान बन सकता है? ऐसा है इसमें कि दृष्टि जो होती है ना वो श्रद्धा की पर्याय है। अभी श्रद्धा की पर्याय जब तक त्रिकाली द्रव्य के साथ अहम रूप रहती है तब तक वो साधकपना जीवित रहता है, और साधकपना में दृष्टि त्रिकाली द्रव्य से च्युत हो गई और आनंद आया और आनंद की सन्मुखता दृष्टि ने कर ली तो वो दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाती है, क्योंकि वो उसको ऐसा अहोभाव आ गया, ओहो ऐसा आनंद आया, तो वो आनंद की तरफ अगर दृष्टि चली गई, ज्ञान की बात अलग है, दृष्टि की बात अलग है। दृष्टि च्युत हुई आत्मा से, शुद्धात्मा से, तो नियम से दृष्टि मिथ्या हो जाती है। अभी ज्ञान च्युत होता है और दृष्टि लगी रहती है तो ज्ञान में आनंद का भी ख्याल आता है और ज्ञायक का भी ख्याल आता है। वो ज्ञान की परिभाषा है। वो दृष्टि की परिभाषा में दृष्टि तो ऐसी चोटी रहती है द्रव्य पर, अगर द्रव्य पर से एक समय भी द्रव्य पर से अगर दृष्टि उठ जाए, च्युत हो जाए, तो समझ लो कि वो त्रिकाली द्रव्य में से च्युत हो गई तो मिथ्या दृष्टि हो जाती है। वो दृष्टि तो वो साधक नहीं रहता, वो मिथ्या दर्शन उसको प्रकट हो जाता है। ऐसा यहाँ ऐसा समझना आप। आई थिंक ફ્રીઝ થઈ ગયું લાગે છે। આ જરા મને એમ લાગે છે જરા કટ થઈ ગયું। अब चालू है? अभी चालू है? હેલો, મારો અવાજ हेलो આવે છે? हेलो अभी હા, તમારો આવે છે? હા, હવે હવે આવે છે, હવે ચેતનભાઈ આવે છે, હા। પણ તમારે વિડીયોને સ્વિચ 90 ડિગ્રી ફેરવજો। तो હવે બરાબર। उसका मतलब यह है कि प्रतीति अगर च्युत हो गई आत्मा से और प्रतीति आनंद की तरफ भी चली गई श्रद्धा की पर्याय, तो अहमपना छूट जाता है। अहमपना छूटता है तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है साधक जीव। अभी उसका ज्ञान में जानना होता है और दृष्टि आत्मा की तरफ अहम पर रहती है और ज्ञान का उपयोग है। वो ज्ञान का उपयोग द्रव्य और पर्याय को निर्विकल्प दशा में भी जानता है। वो आनंद को भी जान लेता है, आनंद आया ऐसा स्वपर प्रकाशक निश्चयपना वहां प्रकट होता है। स्व प्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक निश्चय प्रकट होता है। तो ज्ञान में जानना होता है, उसमें कोई दोष नहीं है, मगर दृष्टि वहां से छूट के अगर चली गई वहां तो वो मिथ्यात्व हो जाता है। ऐसे साधक जीव का भी ऐसा परिणमन होता है कि वहां से अगर च्युत हुआ तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ऐसा इस વળી तरीके से ફ્રીઝ થાય છે। अब चालू है अभी? हेलो 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 ચેતનભાઈ આવી ગયા છે પણ હા, હવે અમે જોયા એમને, એમને અનમ્યુટ બી કર્યા। હા, ચેતનભાઈ, हाँ हाँ बोलो बोलो। હા, તમારો હા ફરીથી ડ્રોપ થઈ ગયેલા તમે, એટલે અવાજ બંધ થઈ ગયેલો। હવે તમારે 90 ડિગ્રી કરવો પડશે વિડીયો। હા, બરાબર છે। આઈ થિંક તમે સવાલનો જવાબ આવી ગયો લાગે છે તમારો, જે પૂરો થયેલો ને તમે બોલતા હતા ને हाँ એ જવાબ પૂરો થઈ ગયો। હવે કોઈને હોય તો પૂછે। અચ્છા, બીજા કોઈને સવાલ હોય તો પૂછજો, નહીં તો પછી અહીંયા પૂરું કરી દઈશું। એક જ આના અનુસંધાનમાં એક જ વાત પૂછવી છે કે સાધક જીવને આવું થાય ત્યારે એનો પુરુષાર્થનો એને ખ્યાલ આવી જાય પોતાને
અને પાછો પુરુષાર્થ કરીને પાછો દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરી લે हाँ એવું हाँ બને? हाँ हाँ, साधक जीव को ये वो च्युत हो जाता है ना, तो उसको ख्याल आ जाता है कि अभी ये मेरा आनंद चला गया, क्योंकि वो मोरछाप आनंद की होती है। वो आनंद चला जाता है और आनंद की जगह उसको दुख उत्पन्न हो जाता है, तो वो उसको पता चल जाता है कि मेरी परिणति ने मेरे स्वभाव को छोड़ दिया है, क्योंकि अनादिकाल से नहीं आने वाला आनंद उसको अनुभूति के काल में आता है। वो आनंद जब चला जाता है तो उसको पता चलता है कि मेरी दृष्टि बाहर चली गई। तो दृष्टि बाहर जाती है तो फिर से वो पुरुषार्थ करके अपने स्वभाव पर दृष्टि अहम करने के लिए फिर से वो पुरुषार्थी बनता है। और एक बार जिसने घर देख लिया होता है वो तुरंत फिर से अनुभूति भी कर सकता है। उसको रास्ता मिल जाता है, तुरंत पता चल जाता है कि पूर्व पर्यायों में मैं इसी तरह अंदर गया था, तो मेरा घर तो सलामत है और मेरे घर में मुझे यहाँ से ही जाना है। तो तुरंत फिर वो श्रद्धा का अहम त्रिकाली द्रव्य में करके फिर उसको अनुभूति का प्रकरण फिर चालू हो जाता है। ऐसा બહુ સરસ. સુધાબેન, હા, ચેતનભાઈ મને તમને સુધાબેન મહેતા? ક્વેશ્ચન हाँ પણ કાલે એક કોન્ફરન્સમાં ગઈ હતી તો ક્વેશ્ચન હતો તો મેં કહ્યું કે ત્રિકાળી દ્રવ્ય ઉપર જ ત્રિકાળી દ્રવ્ય જ કરે, પર્યાય કાંઈ ન કરે, પર્યાય સ્વયંભૂ છે बराबर। અને પ્રમાણના દ્રવ્યમાં કરીએ તો જુદી વાત છે. So they say, oh, બે દ્રવ્યો છે. So I couldn't explain and then I shut it off. I said, I don't want to discuss this because I'm not learned people who can explain. So जरा એવું કોઈ થાય તો કે हाँ, नियम से द्रव्य के दो प्रकार नई चक्र में आए हैं। देवसेन आचार्य का एक नई चक्र है, उसमें दो प्रकार आए हैं और उसने स्पष्ट किया है कि दो प्रकार के द्रव्य है, एक प्रमाण का द्रव्य है, एक निश्चय का द्रव्य है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है वो प्रमाण का द्रव्य है और अकेला शुद्धात्मा है वो निश्चय का द्रव्य है। तो प्रमाण का द्रव्य में से जो निश्चय का द्रव्य निकालता है वही सचमुच में अनुभूति कर सकता है। प्रमाण का द्रव्य में खड़ा रहता है उसको अनुभूति नहीं होती। तो किसी ने प्रश्न किया कि भाई प्रमाण का द्रव्य में तो द्रव्य पर्याय दो आता है, उसका विषय तो ज़्यादा हो गया, और निश्चय का विषय में तो अकेला त्रिकाली द्रव्य आता है, तो क्यों अनुभूति नहीं होती प्रमाण का द्रव्य में? तब वहाँ जवाब दिया कि प्रमाण का द्रव्य में उसको व्यवहार का निषेध करने की शक्ति प्रमाण का द्रव्य में नहीं है। वो निश्चय और व्यवहार दोनों को खड़ा रखता है और निश्चय का द्रव्य में व्यवहार का निषेध करने की शक्ति होने से निश्चय का द्रव्य ही आदरणीय और उपादेय है और प्रमाण का द्रव्य है वो जानने योग्य है, आदर करने योग्य नहीं है। जान के पर्याय का निषेध करके द्रव्य का आदर करके जो जीव परिणमन करता है उसको ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। इसलिए प्रमाण कभी वो पर्याय का निषेध नहीं कर सकता है, इसलिए वो पूज्य नहीं है। और निश्चय है वो पर्याय का निषेध करता है, इसलिए वो पूज्य है। ऐसे प्रमाण का द्रव्य है वो भी एक द्रव्य है और निश्चय का द्रव्य है वो भी एक द्रव्य है। ऐसे दो द्रव्य की चर्चा देवसेन आचार्य ने नई चक्र में की है। ऐसा बात आती है। નઈ ચક્રમાં કોણે કર્યું છે? ये देवसेन आचार्य का नई चक्र है। દેવસેન આચાર્ય. हाँ, वो माँ इल धवल का था, वो देवसेन आचार्य ने भी लिखा है। उसका ये आधार भी मैं आपको दे दूंगा कि कौन सी गाथा में कहाँ है, आपको दे दूंगा मैं वो जरूर। Thank you very much. પણ Appreciate એ it. તો અપેક્ષાથી બે દ્રવ્ય કીધા છે ને ત્યાં. પ્રમાણનો દ્રવ્ય પ્રમાણ દ્રવ્ય તો એક જ છે. ऐसे तो द्रव्य कोई दो नहीं होता, ऐसे तो त्रिकाली द्रव्य और पर्याय मिलके एक प्रमाण का द्रव्य एक ही होता है। मगर जब अनुभूति का प्रकरण आवे तब वो एक द्रव्य के दो भेद करके एक प्रमाण का द्रव्य और प्रमाण का द्रव्य में ही एक निश्चय का द्रव्य है, ऐसा करके चर्चा वहाँ उठाई है। क्योंकि द्रव्य तो जीव द्रव्य तो एक ही होता है, मगर जीव द्रव्य में दो द्रव्य नहीं हो जाते कि भाई 6 द्रव्य के 7 द्रव्य नहीं हो जाते। ऐसे धर्मदास सुलक ने लिखा कि सप्तम द्रव्य है,
तो वो 6 द्रव्यों का निषेध करके 6 द्रव्य स्वरूप लोक है वो अव्यक्त के बोल में आया, तो वहाँ सप्तम द्रव्य बताया। तो सप्तम द्रव्य माने 7 द्रव्य थोड़ी हो जाता है, ऐसा नहीं है। मगर जो जीव द्रव्य और जीव तत्व, जीव द्रव्य वो प्रमाण का द्रव्य, जीव तत्व वो त्रिकालिक, वो ऐसा करके वो जीव द्रव्य और जीव तत्व को अलग बताने के लिए 2 द्रव्य की व्याख्या वहां की गई है, ऐसा। બહુ સરસ. હા, જો એમ ન હોત તો અત્યારે જ બધું શુદ્ધ જ હોત. हाँ, तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता ना, तो फिर तो प्रश्न ही नहीं खड़ा પ્રશ્ન ही होता। नहीं आता. हाँ, ऐसा। આઈ થિંક આપણો સવાલ હવે નથી તો આપણે જીનવાણી લઈ શકીએ છીએ. अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो, जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु राजनो, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तकन मुँह सदा द्वैत हूँ डोक। 9 વાર नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमयी जिनवाणी मातनो जय हो। જય હો, જય હો. परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरुदेवनो जय हो।